हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ नेक की वैरायटीज और नेक में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम शोल्डर माइनस चार्ट को देखेंगे। ये हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है और इसमें आप सभी जानते हैं इसमें हमारे बेसिकली 5 पैटर्न्स बने होते हैं नेक के। स्क्वायर नेक, राउंड नेक, स्वीट हार्ट नेक, वी लीफ नेक और वी नेक। अब जब हमारी ये नेक आते हैं तो हमें पता है कि शोल्डर माइनस चार्ट कैसे यूज करना है, लेकिन अगर इन पांचों से डिफरेंट हमारा कोई नेक आ जाए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसे हम कैसे, उसका पैटर्न हम कैसे बनाएंगे, कैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारा नेक पैटर्न इस तरीके का है। मैं थोड़ा बड़ा करके बना देती हूँ यहाँ पर। मान लीजिए हमारा नेक पैटर्न इस तरीके से है, कोई इस तरीके से है। तो अब हम ये नेक पैटर्न में एक शोल्डर माइनस चार्ट कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पांचों नेक ना ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हम स्क्वायर नेक ड्रॉ करेंगे, उसके बाद राउंड नेक, फिर हम स्वीट हार्ट नेक को ड्रॉ कर लेंगे इसी तरीके से, वी लीफ नेक, और उसके बाद हम स्ट्रेट वी नेक को ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें ये पांचों नेक हमें हमारी लेंथ के अकॉर्डिंग लेने हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ। जो भी हमारी नेक की लेंथ क्लाइंट ने बताई है वही सेम लेंथ लेनी है, और जो हमारी विड्थ आ रही है वो विड्थ लेनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, अपना जो नेक पैटर्न है ये वाला, इसको भी हमें सेम वही लेंथ और विड्थ के साथ कट कर लेना है। उसको कट करने के बाद हम इस नेक को इन पांचों नेक में फिट कर देखेंगे किस तरीके से। सबसे पहले ये स्ट्रेट लाइन आई, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा। फिर हम इसे राउंड में फिट करके देखेंगे। यहां से स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, सभी में हम इसे फिट करके देख लेंगे एक बार। इस तरीके से यहां से हमारी स्ट्रेट लाइन आएगी, ये इस तरीके से, ये यहां से हमारा इस तरीके से। ये यहाँ पर थोड़ा आपको अनइक्वल दिख रहा है, लेकिन जब आप सेम लेंथ और विड्थ लेंगे तो हमारा सेम ही आएगा इस तरीके से। अब देखिए वी लीफ नेक में और वी नेक में तो ये हमारा नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर, यहाँ पर पॉइंट हमारा यहाँ था और इस तरीके से आएगा कुछ, तो ये हमारा इसमें नहीं जा रहा है। क्योंकि जब वी नेक में नहीं जाएगा तो हमारा वी लीफ में भी नहीं जाएगा, और यहाँ पर फैब्रिक बहुत एक्स्ट्रा कटेगा, इसलिए ये इसमें तो बिल्कुल नहीं जाएगा। अब हमारे बचते हैं ये 3 नेक। तो स्क्वायर नेक में जब हम इस तरीके से लेंथ ले रहे हैं तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ज्यादा बन रहा है, जिसकी वजह से ये इसमें भी नहीं जाएगा। अब ये आता है हमारा राउंड नेक। राउंड नेक में हमारा राउंड यहीं पर खत्म हो जाता है, और उसके बाद ये लेंथ में देखिए इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा जा रहा है, तो ये इसमें भी नहीं आएगा। अब आता है हमारा स्वीट हार्ट नेक। सबसे कम फैब्रिक हमारा स्वीट हार्ट नेक में ही जा रहा है। इस नेक को जब हम स्वीट हार्ट नेक में फिट कर रहे हैं तो हमारा साइड से भी काफी कम फैब्रिक जाएगा, और लेंथ भी ऑलमोस्ट सिमिलर आएगी। और देखिए सेम इसी की तरह हमारा सेंटर में पॉइंट भी है, तो ये हमारा इसमें परफेक्ट जा रहा है। तो ये हम इस नेक के शोल्डर माइनस जो होंगे हम वो स्वीट हार्ट नेक के अकॉर्डिंग करेंगे। जो भी हमारा स्वीट हार्ट नेक में माइनस होगा वही सेम हमारा इस वाले नेक में माइनस होगा। आप यही नेक पैटर्न नहीं, कोई भी नेक पैटर्न इसी तरीके से बनाकर चेक करेंगे। मान लीजिए जैसे कि हमने ये वाला नेक है, तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है हमें कि ये हमारा राउंड में जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए फिट कर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसी तरीके से हमारी कोई भी पैटर्न है तो वो सेम इसी तरीके से ड्रॉ होगी। तो ये हमारे बेसिक्स थे। अब मैं आपको नेक के पैटर्न्स को कट करना बता देती हूँ। मैं आपको डायरेक्ट कैनवस पर बता रही हूँ, क्योंकि यही कैनवास हम फिर इसको हम फैब्रिक पर स्टिच करना सीखेंगे, इससे हमारे नेक में फिनिशिंग आएगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती आप डायरेक्ट किसी भी गारमेंट पर बनाएं, उससे आपके गारमेंट खराब हो सकते हैं। तो उससे बेटर है आप पहले ही सभी चीज़ों की प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद एक गारमेंट पर वर्क करें। सबसे पहले हम अपनी क्लासेस में ब्लाउजेस सीखेंगे, तो ब्लाउजेस के लिए जो भी हमारे बेसिक्स हैं मैं सारे पहले आपको वो क्लियर करूंगी। हेमिंग, हुक, आई, जो भी हमारी ब्लाउज में नीड होगी मैं सारे क्लियर करूंगी सबसे पहले। इसलिए मैं आपको नेक पैटर्न सिखा रही हूँ आज, क्योंकि ये नेक हमारे ब्लाउजेज में यूज होंगे। उसके बाद मैं आपको हेमिंग सिखाऊंगी, यानी कि तुरपाई सिखाऊंगी। तुरपाई
उसके बाद हुक, आई बनाना जो भी है, और उसके बाद हम अपनी ब्लाउजेस की कटिंग स्टार्ट करेंगे। मैं बहुत डीपली बताऊंगी आपको, बहुत ही एकदम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं आपको राउंड नेक बता देती हूँ। ये मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ। इतना छोटे छोटे नेक, ऐसा कुछ मोटिव नहीं है मेरा ये मैं कहीं यूज करने वाली हूँ, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ मैं। आप अपने लेंथ के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही नेक कट करें। इस तरीके से मैं यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है हमारी किसी भी चीज में। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, एक चीज को कम से कम 5 से 6 बार करके देखें, जिससे आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर नेक की जो विड्थ है वो ले लूंगी, वो 2 इंच ले लूंगी। मैं मार्कर ले लेती हूँ। यहाँ से मैं 2 इंच पर निशान लगा लूंगी और नेक की लेंथ हम यहाँ पर लेंगे 6 इंच। इस तरीके से 6 इंच हम नेक की लेंथ लेने वाले हैं और यहाँ से भी मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी इस तरीके से। राउंड नेक में हमारा क्या होता है, जितनी नेक विड्थ हम यहाँ से लेंगे उतनी ही यहाँ से लेंगे अगर हम फ्रंट पार्ट का नेक बना रहे हैं तो। लेकिन अगर आप बैक पार्ट का बना रहे हो तो आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 इंच लेना है क्योंकि मुझे ये फ्रंट पार्ट का बनाना है। तो जैसे हमने यहाँ पर 2 इंच लिया था तो यहाँ पर भी 2 इंच लेंगे। अगर बैक पार्ट का बना रहे हैं तो आप 2.5 इंच ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिमिलर ले लिया है और यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और यहाँ पर हम इस तरीके से गोलाई दे देंगे। इस तरीके से यहाँ पे राउंड बना लेंगे और इस राउंड से 1 इंच नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे इस तरीके से राउंड में ही। आप प्रैक्टिस के लिए पेपर पर भी कटिंग कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट कैनवास पर इसलिए कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये आपको स्टिच करके भी दिखाना है। ये मैं आपको डार्क करके बता देती हूँ एक बार। इस तरीके से प्रॉपर एक राउंड यहाँ से हो गया, एक यहाँ से। इस तरीके से नेक कटिंग होती है। प्रॉपर ये हमारी प्रॉपर नेक की कटिंग हो गई है। ये जहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन की थी वहां से भी कट कर लेंगे इस तरीके से और ये अब हम यहाँ से कट कर देंगे। कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम कर दीजिएगा, मैं वो आपको दोबारा से बता दूंगी। ये हमारा राउंड नेक बना है, ये छोटा बनाया है मैंने इसलिए क्योंकि मुझे आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिखाना है। ये देखिए, बड़ा बनाओगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा राउंड ही नेक, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने पहले बनाया था, वो वीडियो डिलीट हो गई। तो अब मैंने सोचा फिर कि मैं डायरेक्ट कैनवास पर आपको बता देती हूँ, बुकरम पर बता देती हूँ, जिससे आपको फिर इसको कपड़े पे सिलना भी बता दूंगी। अब नेक्स्ट हमारा नेक आता है स्क्वायर नेक। इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, थोड़े मेथड अलग है इसके, इसलिए आपको सभी नेक में एक बार बता दूंगी क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ थोड़े डिफरेंस है। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। यहाँ पर भी मैं 2 इंच नेक विड्थ ले लेती हूँ। लेंथ 6 इंच रखेंगे, 5.5 इंच रख लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब स्क्वायर नेक में क्या है, अगर आपकी नेक विड्थ यहाँ पर 2 इंच है तो आपको उससे 0.25 इंच कम लेनी है नीचे के साइड। वो इसलिए क्योंकि जब हम अगर सिमिलर ले लेते हैं, सेम जो हमने यहाँ पर लिया वही यहाँ पर लेंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर नेक में एक कॉर्नर बन जाता है, तो वो बहुत गंदा लगता है। अगर आप बैक पार्ट में बना रहे हो तो आप नेक की विड्थ सेम रख सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन अगर आप फ्रंट पार्ट में बना रहे हो तो आपको 0.25 इंच कम रखनी है नेक की विड्थ। तो यानी कि हमारे यहाँ पर 2 इंच है तो आपको यहाँ पर 1.75 इंच रखनी है, सॉरी, यहाँ से 0.25 इंच कम रखनी है।
तो यहाँ पर हम 1.75 पर एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से, ये स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरीके से। इसके साइड में भी हम स्केल से सीधा बना लेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर नेक है, इसमें तो कुछ ऐसा वो नहीं है। स्केल को ऐसे ही रखेंगे और स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमारा स्क्वायर नेक हो गया। इसको कट कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था, लेकिन वो गलती से डिलीट हो गया, तो इसलिए मैं दोबारा फिर मैंने सोचा कि मैं आपको डायरेक्ट कैनवास पर बताती हूँ, इससे आप लोग प्रैक्टिस भी इजीली कर लोगे। फिर यही मैं आपको कल स्टिचिंग में बता दूंगी कि इसको स्टिच फैब्रिक पर स्टिच कैसे करना होता है, फैब्रिक पर रखकर नेक कैसे बनाते हैं। फिर इसी में मैं आपको हेमिंग करना बताऊंगी, क्योंकि अगर हम ब्लाउज स्टिच करेंगे तो हमें सारे एक स्टेप बाय स्टेप मेथड पता होने चाहिए, क्योंकि ब्लाउज में हुक, आई, तुरपाई, ये सभी चीजें जरूरी है। अब कुछ लोगों को तो तुरपाई वगैरह सब आता होगा, लेकिन कुछ को नहीं आता होगा। तो ये जो क्लासेस है मेरी, ये बिगिनर फ्रेंडली है, यानी कि जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी सीख सकता है। इस तरीके से हमारा स्क्वायर नेक होगा। और ये देखिए मैंने यहाँ पर 0.25 इंच कम रखा है, लेकिन उसके बाद भी ये सिमिलर लग रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। स्क्वायर नेक में आपको फ्रंट पार्ट में 0.25 इंच कम रखना है, बैक पार्ट में आप जो नेक की विड्थ है वो सेम रख सकते हैं, यानी कि जो ऊपर रखी है वो नीचे रख सकते हैं, लेकिन फ्रंट में नहीं। अब थर्ड आता है हमारा स्वीट हार्ट नेक। इसी तरीके से हम स्वीट हार्ट नेक की भी कटिंग कर लेंगे। मैं सभी के डिफरेंसेस आपको दो बार बता रही हूँ। आप को अगर समझ ना आए फिर भी तो आप वीडियो को दोबारा देख ले, क्योंकि एक बार देखने से हमें कोई चीज समझ नहीं आती, हमें उस चीज को 3 बार देखना होता है, उसके बाद हमें वो चीज क्लियरली समझ आती है, और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। ये 2 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे, यहाँ पर एक लेंथ का निशान लगा लेंगे, 6 इंच हम लेंथ रख लेते हैं। और अब इस चीज को आप समझिएगा, इसमें स्वीट हार्ट नेक हम 2 तरीके से बना सकते हैं, एक होता है स्वीट हार्ट नेक, एक होता है डीप स्वीट हार्ट नेक। मोस्टली डीप स्वीट हार्ट नेक पहनते हैं लोग, तो मैं आपको वही बताऊंगी। मैं आपको नॉर्मल वाला भी बताऊंगी। यहाँ पे हमने नेक विड्थ 2 इंच रखी है, तो नीचे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, इसमें हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, क्लियरली समझ आएगा। समझ ना आ रहा हो तो आप वीडियो को दोबारा करके देख सकते हैं, क्योंकि शुरू में जब आप सीखते हैं तो ये काफी आपको कंफ्यूजिंग लगता है। इस तरीके से हम अब इस लाइन का सेंटर लेंगे, सेंटर से 1 इंच या 1/2 इंच नीचे आएंगे, जैसी भी आपको शेप देनी है उसके अकॉर्डिंग। मैंने 1/2 इंच लिया है, और इस तरीके से मैं आपको बता दूं, इस तरीके से हम यहां से कुछ ऐसे शेप देते चलेंगे। देखिए थोड़ा बहुत शेप में 19-20 हो जाता है, क्योंकि शब्द का शेप देने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग थोड़ा ज्यादा गहराई में शेप देते हैं, कुछ कम गहराई में देते हैं। इस तरीके से हम इसे शेप दे देंगे, और उसके बाद हम यहां से इस तरीके से थोड़ा इक्वली निशान लगा लेंगे। आप इंच टेप से इस तरीके से, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मुझे भी ये फैब्रिक स्टिच ही करना है, तो मैं इक्वली लगा लेती हूँ। फैब्रिक पर स्टिच करके आप लोगों को दिखाना है। आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है ना, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं आप सभी के डाउट क्लियर करूंगी। हफ्ते में एक दिन मैं जितने भी आप लोग कमेंट करेंगे उन सभी के आंसर्स करूंगी, डाउट क्लियर करूंगी। जो भी हो गया आप सब मुझे कमेंट में या फिर मैसेज करके बता दें। इस तरीके से मैंने ये पूरा नेक पैटर्न कट कर लेना है। इसमें हमारा बस इतना ही चेंज था, आप ऊपर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे अगर आपको डीप स्वीट हार्ट चाहिए, और अगर आपको सिमिलर चाहिए तो आप जितना ऊपर रखेंगे उतना ही नीचे रखना है, और शेप दे देनी है स्वीट हार्ट नेक की। ये हमारा स्वीट हार्ट नेक बन के आया है। अब हमारा 4th नेक होने वाला है वी लीफ नेक। ये मैं बुकरम यूज कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को स्टार्टिंग में हो, बिगिनर हो, बुकरम थोड़ा महंगा पड़ता है, और बुकरम ना अच्छा भी नहीं होता है इतना। आप बुकरम की जगह पेपर कैनवास आता है, पेपर फ्यूजिंग, वो यूज करें, वो आपको सस्ती भी पड़ेगी और वो अच्छी होती है। इससे ना कुछ वाइट सा निकलता है, झड़ता है, तो ये मशीन भी खराब करता है और इतना अच्छा नहीं होता। ये मेरे पास काफी पहले रखी हुई थी, यूज में नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं अब ये यूज नहीं करती हूँ। मैं पेपर कैनवास, पेपर फ्यूजिंग ही यूज करती हूँ।
यहाँ से हम लेंथ ले लेंगे, 6 इंच पर हम लेंथ ले लेंगे। इस तरीके से मैं निशान लगा दूंगी, स्ट्रेट लाइन बना दूंगी। अब यहाँ से मैं 2 इंच ही नेक विड्थ लूंगी और सेम यहाँ से लेनी है, जितनी ऊपर से लेंगे नेक विड्थ उतनी ही नीचे लेनी है और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना देनी है। ऊपर से 2 से 2.5 इंच नीचे आएंगे हम, इस तरीके से 2 इंच या 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और हमारे पास तो ये है, इससे शेप दे लेंगे हम, लेकिन जिसके पास ये नहीं है आप डायरेक्ट इस तरीके से भी शेप दे सकते हैं, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपके पास यही हो, इस तरीके से भी शेप दे सकते हैं आप लोग। वी लीफ नेक मैं इससे भी दे लेती हूँ, देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है ऐसा कुछ। इस तरीके से शेप आ जाएगी हमारी। और ध्यान रखिए ये मेरा पॉइंट थोड़ा नीचे आ गया, आप हमेशा इस पॉइंट को इस लाइन से ऊपर ही रखें, क्योंकि अगर जब आप स्टिचिंग लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। तो कई बार ये नेक जितना हमें चाहिए उससे थोड़ा 1/2 इंच एक्स्ट्रा डीप हो जाता है। तो उसके लिए आप यही करें कि इस लाइन से जितनी हमने लेंथ लिया उससे 0.25 इंच ऊपर तक पॉइंट बनाए, इस तरीके से। ओके, अब मैं आपको इसे कट भी करके बता देती हूँ। इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। सबसे पहले हम बाहर की साइड से कट करेंगे। इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है प्रॉपर। ये हमारा वी लीफ नेक रेडी है बिल्कुल इस तरीके से, और सेम ऑलमोस्ट इसी तरीके से हमारा वी नेक बनेगा। अब मैं आपको एक बार वी नेक बता देती हूँ। ये हम बुकरम को इसी तरीके से फोल्ड करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो भी अनइवन फैब्रिक हो, अनइक्वल फैब्रिक हो, वो स्ट्रेट हो जाए, कोई भी क्रीज ना आए या फिर फैब्रिक तिरछा ना कटे। 2 इंच हम नेक विड्थ ले लेंगे, ऊपर से नेक की लेंथ लेंगे, 6 इंच पर हम नेक लेंथ ले लेते हैं। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरीके से, और जितनी नेक विड्थ हमने ऊपर लिया है 2 इंच उतनी ही हम सेम नीचे ले लेंगे इस तरीके से, और इसको हम स्ट्रेट मिला लेंगे एकदम। और यहाँ से बस स्केल को हमें तिरछा इस तरीके से रखना है, और सेम चीज जो हमने वी लीफ में की थी वही यहाँ पर करनी है। इस लाइन से 0.25 इंच ऊपर ही हमें पॉइंट बनाना है नेक का, नीचे नहीं। इस तरीके से ये बना लेंगे, और यहाँ से हम साइड में फैब्रिक जो रखेंगे इस तरीके से स्ट्रेट बना लेंगे। अब यहाँ पर हमने यहाँ तक बनाया है, लेकिन आपको इसमें ये देखिए कटिंग हमें यहाँ तक नहीं करनी है इसकी, क्योंकि जब हमारा यहाँ पर भी कॉर्नर बन जाता है और हम तुरपाई करते हैं तो वो बहुत गंदा दिखता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जहाँ पर हमारी ये वाली लाइन आई है लेंथ की, वहां से जितना भी हमने यहाँ की विड्थ ली है, मान लीजिए हमारी ये 1.1 लाइन जितनी है, 1 इंच 1 लाइन, तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से, स्ट्रेट स्क्वायर बना देंगे। यहाँ से स्क्वायर में कट करेंगे, कट करके दिखा देती हूँ मैं आपको। इस तरीके से हम कट कर लेंगे। ये हमारा वी नेक, स्ट्रेट वी नेक रेडी है बिल्कुल। यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा है वो कट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमारा वी नेक बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे कॉर्नर नहीं बनाना है, आपको स्क्वायर ही देना है इस तरीके से स्ट्रेट करके, और ये अच्छा लगता है काफी। यहाँ पर अगर आप तुरपाई करते हैं तो वो गंदी नहीं दिखती, उसमें वो गंदी दिखती है काफी। तो इस तरीके से हमारे सभी नेक रेडी है बिल्कुल। इस तरीके से हम अपने सारे नेक बना लेंगे, और इनकी प्रैक्टिस करें डेली, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी फिनिशिंग अच्छी होगी। आपको परफेक्ट नेक बनाना आएगा, आपके नेक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्क्वायर नेक हो गया ये हमारा, ये हमारे सभी नेक हो गए इस तरीके से। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो कैसा लगा आज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।